गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम यूज करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे हम इंट्रोगेटिव में उसका यूज करेंगे। तो भैया बहनों, सबसे बड़ी बात होती है कि इंट्रोगेटिव हमारा टू टाइप से होता है। एक को कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरे को WS टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब यस नो टाइप क्या है, पहला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था, ये जिसे हमने लिखा। अभी क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था, ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब एक प्रश्न आता होगा, इसको यस नो टाइप क्यों कहते हैं? जब आप प्रश्न करेंगे क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो उसका उत्तर होगा या तो हाँ पढ़ रहा था या नहीं। तो इसका जब भी ऐसे प्रश्नात्मक वाक्यों का जब हम उत्तर देते हैं तो या तो वो यस में होगा या फिर नो में होगा। हाँ कहेंगे या नहीं। जैसे हमने प्रश्न किया कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आप उत्तर दे सकते हैं हाँ, और नहीं पढ़ रहा था तो आप कहेंगे नहीं पढ़ रहा था। इसलिए ऐसे वाक्यों का नाम है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब इसका हम अनुवाद कैसे करते हैं, तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गलती हम कहाँ करते हैं कि हमें आदत है कि क्या क्या अंग्रेजी व्हाट हम जल्दी से लिख देते हैं। हमें ध्यान रखना है, अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है, प्लीज पे योर अटेंशन, ये ध्यान देने की बात है। अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस टेंस की जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आपने सीखा है, हैड बीन, ये आपने सीखा है। अब ये जो सहायक क्रिया है, इसमें से हम हैड को क्या के स्थान पर लिख देते हैं, हैड हो गया। अब क्या करना है, अब हम जो हमारा सब्जेक्ट है इस वाक्य का उसको उतार के लिख लेंगे, हैड ही हो गया। अब क्या करेंगे, हमें हैड बीन का एक पार्ट क्या के नीचे हैड लिखा, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना दिया ही हो गया। अब आधा भाग हमारा बचा जो बीन है, इसको हम फिर बीन लिखेंगे। अब वाक्य की रचना हमारी कैसे हो रही है, हैड ही बीन, कहीं व्हाट लिखा नहीं लिखा, लिखेंगे भी नहीं। जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखना है। तो हो गया हमारा हैड ही बीन। अब क्या करना है, जो हमारी मेन वर्ब है पढ़ना, उसमें हम ING जोड़ करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग हो गया। अब आई बात समय की, 2 बजे से लिखना। पहले हमने जाना है सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग का मतलब हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमारा निश्चित समय है, और जो पीरियड ऑफ टाइम है वो हमारा अनिश्चित समय होता है। अब यहाँ पर 2 बजे, आप जरा कल्पना, इस समय का नाम है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये हमारा समय का नाम होता है। तो इसलिए अब हमको क्या लिखना है, सिंस, SINC, सिंस लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम, 2 बजे हो गया 2 CLOCK, ये हो गया हमारे वाक्य रचना क्या हुई। यहां हम मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगाना कभी ना भूलें, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, ये फॉल्ट है। आप अगर करते हैं ट्रांसलेशन सब सही और मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये आपका वाक्य गलत भी किया जा सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। तो क्या बना, हैड ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब हम एक दूसरा वाक्य देखते हैं। सेकंड वाक्य हमारा क्या होता है, क्या तुम 2021 से
क्या तुम 2021 से क्रिकेट खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, ये आपने एक वाक्य बनाया। अब कैसे लिखा? क्या तुम, फिर हमारा क्या मिला, इसलिए हमको फिर यहां लिखना है हैड। फिर हमारा सब्जेक्ट तुम हुआ, हमने लिखा यू, हैड यू। और फिर क्या लिखा? बीन, BEEN, हैड यू बीन। अब क्या खेल रहे थे? मेन वर्ब हमारा खेलना, तो हमने लिख दिया प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, CRICKET। समय क्या था? सिंस, SINC, सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब दूसरा एक खंड फार का भी प्रयोग हमें देखना है, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम पीरियड ऑफ टाइम, फार का प्रयोग कहां करते हैं, इसको भी हमको देखना है। जैसे लिखा, लड़के लड़की 2 घंटे से खेल रहे थे। खेल रहे थे, ये हमने वाक्य लिखा। अब ये हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। हम लिख देंगे क्या। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे थे। अब प्रश्नात्मक चिन्ह माने मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन लगाया। अब इसका अनुवाद कैसे करना है? फिर वही बात, हैड बॉयज, अब आदि सहायक क्रिया ले लेंगे हम, बीन, हैड बॉयज बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग कितने घंटे से? अब यहां पर ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो अब हमको क्या लिखना है? फॉर 2 hours। इस प्रकार से हम फार का प्रयोग करेंगे। छोटी सी चीज और आपको बताऊंगा, इसको ध्यान में रखना है कि कैसे हमको सिंस और फार के प्रयोग में सावधानी बरतनी है, इसको देखना होगा। जैसे हमने लिखा प्रातः काल से, अब हमें क्या लिखना है बताएंगे? जी हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING। बहुत अच्छे। दूसरा, अगर हमको आपसे हम पूछें कि भाई 4 दिन से, 4 दिन से, इसके अंग्रेजी क्या क्या लिखेंगे? हाँ, आप बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हम लिखेंगे फॉर 4 डेज, ऐसे। बहुत अच्छे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जब किसी वर्ष का, महीने का, प्रहर का, दिन का, समय का, सन का नाम होगा, तो हमें क्या करना है? सिंस का प्रयोग करना है। और अगर वर्ष का समय दिया गया है, जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, दिन का समय दिया गया है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने का दिया गया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इस तरीके से भैया बहनों हमें फार का प्रयोग करना है। तो समझ लें, सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम, इसको निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम यानी फार का प्रयोग जहां पर अनिश्चित समय का प्रयोग करते हैं। अब आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। होमवर्क आप इसको करेंगे और होमवर्क करके आप हम तक इस होमवर्क को भेजेंगे। आइए SW देखें। होमवर्क, क्या तुम सोमवार से
पुस्तक पढ़ रहे थे। वाक्य नंबर 2, क्या वे 2 बजे से सो रहे थे? तीसरा, क्या बच्चे 30 मिनट से शोर कर रहे थे? और अंतिम वाक्य चौथा, क्या राम 2 दिन से ज्वर से पीड़ित था? ज्वर से पीड़ित, सफरिंग फ्रॉम फीवर आपको लिखना होगा। अब इसका आपको होमवर्क करके भेजना होगा। बस आज की क्लास इतनी। कल हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।